साथियों, आप लोग सुबह से इंपा का नेशनल कन्वेंशन सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम प्रबोधन का कार्यक्रम है। प्रबोधन का मतलब होता है जानना, एनलाइटेड होना। और आज तक तथागत बुद्ध से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तक जो भी हमारे महापुरुषों ने इस देश की व्यवस्था को एक अल्टरनेट दिया, वो प्रबोधन के माध्यम से ही दिया। और आज ये सिर्फ डॉक्टर्स का प्रोग्राम नहीं है, शायद इंपा शब्द लिखा होगा और सिर्फ डॉक्टर्स का ही प्रोग्राम है। डॉक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए साथी हैं, वो सुबह से ही विषयों पर चिंतन मनन को सुन रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो पर्सपेक्टिव था, जो दृष्टिकोण था, वो इस देश की व्यवस्था को, पंजाबी में हम एक शब्द बोलते हैं सन लाना, उसको काटना, उसमें घुसपैठ करना और उसमें घुसपैठ करने के बाद उस व्यवस्था में एक परिवर्तन करना। तो उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में नहीं, आज भारत के अलावा भी, भारत में जितने भी भारत के अलावा जो देश है, चाहे यूरोप है या और मुल्क हैं, उनमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एज ए सिंबल ऑफ नॉलेज, उनका जो बर्थडे है, उनका जो हम जन्म जयंती पूर्व मनाते हैं, उसको इक्वलिटी डे के तौर पर लिया गया है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो उस परिवर्तन का जो आधार है, जो जिन लोगों को भारत में, भारत के संविधान लागू होने से पहले अधिकार वंचित किया गया था, उनको अधिकार संपन्न किया। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है और बहुत सारे साथियों ने आपके साथ वो जिक्र भी किया, मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी दिन पर की बैठक में जो भाषण के एक वक्तव्य का मैं एक आपके साथ साझा कर रहा हूं कि किसी भी मुल्क का संविधान चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो संविधान अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता। अगर किसी भी मुल्क का संविधान जितना मर्जी बुरा हो, लागू करने वाले लोगों की नीयत अच्छी हो तो संविधान अच्छा सिद्ध हो सकता है। आज 1947 के जो तथाकथित आज़ादी है, उस आज़ादी में जिन लोगों के हाथ में देश को चलाने का कार्यभार था या जो देश को चलाने के लिए अपने आप को आगे लेकर आए, उन्होंने जो संविधान में SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ को मिले हुए अधिकार थे, उन अधिकारों को सिवाय ख़त्म करने के कुछ नहीं किया। और साथियों, इस जो लड़ाई है देश में चल रही, उस लड़ाई को हम दो हिस्सों में अगर बांटे तो एक लड़ाई आधुनिक भारत की 1848 से लेकर 1956 तक की लड़ाई है, जिसमें हमारे महापुरुषों ने अधिकार वंचित लोगों को अधिकार संपन्न किया। और एक लड़ाई अब ऐसी है जिसमें मिले हुए अधिकारों को बचाने की दौड़ लगी हुई है। और इस लड़ाई में हम कब और कितना सफल होते हैं, इस पर हमें समीक्षा करने की ज़रूरत है। और ये आज की जो बैठक है, आज का जो ये कन्वेंशन है, इसी पर आधारित है। और इसमें जो विषय लिए हुए हैं, वो विषय सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी लिखा कि जिस समाज में 10 बैरिस्टर, 20 डॉक्टर और 30 इंजीनियर होंगे, उस समाज के पिछड़ेपन को अलोप किया जा सकता है, बशर्ते वो इंडिविजुअल ना होकर, व्यक्तिगत ना होकर सामूहिक हो। और ये जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, प्रमोशन का हो या राजनीतिक अधिकार है, ये हमारे इंडिविजुअल अधिकार नहीं है। ये हमारे महापुरुषों ने इस देश के जो व्यवस्था में काबिज लोग थे, उनसे लड़कर हमें लेकर दिए हैं। मगर आज परिस्थितियां हमारे सामने इस तरह की है कि जो अधिकार हमें मिले हैं, उस अधिकारों को हम भोग कर सुविधा भोगी हो गए हैं, इंडिविजुअलाइज हो गया है, व्यक्तिगत मामला हो गया है। और व्यक्तिगत मामला होने की वजह से, क्योंकि एक बात सोचने वाली है
कि जब अधिकार लेने की बात थी तो उस समय हमारे लोग कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बाबा साहब की जो फौज थी उसमें नहीं थे। उसमें हमारा लेबर क्लास था, रिक्शा पुलर था। ये सभी लोग उस समय हमारे महापुरुषों की लड़ाई में भागीदार थे और उन्होंने इस अधिकार वंचित समाज को अधिकार लेकर दिए। मगर 1950 के बाद जब संविधान लागू हुआ, उस संविधान के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिली आपको, उस अपॉर्चुनिटी से जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और टीचर, प्रोफेसर बने, वो एक मिडिल क्लास बन गई। और वही मिडिल क्लास आज सबसे बड़ा जो हमारे रास्ते में एक बड़ी रुकावट है क्रांति के लिए। हालांकि हम वाम सेव के या और जो अम्बेडकराइट संगठन उनको इसमें नहीं गिनते, मगर उससे भी अलग एक बड़ा है वो लोग जो उसमें नहीं शामिल हो रहे, और वो सबसे बड़ी हमारे रास्ते में एक रुकावट है। क्योंकि क्रांति वो लोग करते हैं जो बिल्कुल प्रताड़ित होते हैं, और जब उस प्रताड़ित लोगों में से कुछ सुविधाभोगी और मिडिल क्लास बनती है तो वो अपने काम में संतुष्ट है, अपनी गुलामी में संतुष्ट है, और जो संतुष्ट गुलाम है वो आज़ादी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इसीलिए साथियों, आज जो लड़ाई है हमारी संपूर्ण और पूर्ण आज़ादी की लड़ाई है। उस लड़ाई को हम आने वाली पीढ़ी के हाथ में देंगे तो वो लड़ाई ज़रूर सक्सेस होगी। तो मैं इतनी ही बातें रखता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। आपने सुना, धन्यवाद। जय मूल निवासी।